नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो है सीएससी की तरफ से यूको बैंक पीसी बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए आपको अपने स्टॉप पर लिए चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आज की मुलाकात में आज मैं शशिकांत राज मुख्यालय से और हमारे साथ में हमारे सहयोगी अंकित मित्तल जी भी साथ में हैं। आज की मुलाकात की इस विषय में हम चर्चा करेंगे यूको बैंक को लेकर, क्योंकि इसी के साथ उत्तर प्रदेश में एक नई बैंक के साथ हम लोगों ने एक सर्विस स्टार्ट की है, यूको बैंक ग्राहक सेवा केंद्र। तो अंकित जी, स्वागत है आपका भी हम लोगों के साथ में आज की इस मुलाकात में। और हम चाहेंगे कि आप विस्तृत जानकारी दें यूको बैंक के। अभी तक हम लोगों ने यूको बैंक की शुरुआत जो है गाजियाबाद के जिले से की है। यूपी में अभी हमारे बहुत कम ही ग्राहक सेवा केंद्र रन हो रहे हैं, उसकी भी आगे बढ़े। अंकित जी। थैंक यू शशिकांत जी। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज का जो सेशन है वो यूको बैंक की संबंधित जानकारी के लिए दिया जा रहा है। इसमें यूको बैंक में दी जाने वाली सर्विसेज में डिपॉजिट, विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, अकाउंट ओपनिंग और सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जो कि अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये आप यूको बैंक में ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। नंबर एक, यूको बैंक में आपको जो सॉफ्टवेयर काम करेगा वो एप्लीकेशन बेस्ड है। यूको बैंक जो काम करता है वो एप्लीकेशन बेस्ड पर काम करता है। इसके अंतर्गत आप सारी सर्विसेज के साथ साथ लोन की लीड्स, करंट अकाउंट की लीड्स और बीबीपीएस के थ्रू बिल का पेमेंट कर सकते हैं, और ये आपका एफडी आरडी कर सकते हैं। इसमें जो अभी हमने केवल गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर 2 जिले में ये लाइव किया है, क्योंकि इसकी लोकेशन हमें हेड ऑफिस के द्वारा प्राप्त होती है, यूको बैंक के हेड ऑफिस के। जल्द ही यूपी में बाकी जिलों में हम स्टार्ट करेंगे। उसके लिए जो आप संपर्क में बने रहिएगा अपनी डिस्ट्रिक्ट टीम के, जिससे आपको अच्छी जानकारी मिल सकती है कि यूको बैंक के बीसी की लोकेशन जहाँ जहाँ आ रही है। उस बीसी के लिए आप सबसे पहले चयन की प्रक्रिया तो आपको पता ही होगी कि यूको बैंक में सबसे पहले आपको किसी बैंक का बीसी लेने के लिए सबसे पहले सीएससी से जो आपकी ट्रांजेक्शन है वो मस्ट है। वो सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, मिनिमम महीने में 100 ट्रांजेक्शन मैंडेटरी है। यदि आप वो नहीं कर पाएंगे तो बीसी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो अतः आप लोगों से यही निवेदन है कि अपनी डिजिटल सेवा पोर्टल से और डीजीपे से ट्रांजेक्शन करते रहें कंटिन्यू, ताकि आपको ये सर्विसेज दी जा सके। बाकी यूको बैंक में बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा बड़ा आपको भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती है यूको बैंक के लिए, क्योंकि इसका जो है अकाउंट खुलते ही आपका कोड बन जाता है और उसमें सिर्फ ऐप के थ्रू मोबाइल में छोटा सा ऐप इंस्टॉल होगा और आपकी जो भी मार्फो डिवाइस है, मंत्रा है, उसके थ्रू आप इसे लॉगिन कर पाएंगे। यूको बैंक में इसके साथ साथ जो सुविधा, जो सेविंग अकाउंट है, इस पर कमीशन भी हमारा 20 रुपये तक आपका कमीशन है। अगर आप 500 रुपये तक उसमें डिपॉजिट करते हैं तो 10 रुपये है। 500 रुपये से ऊपर डिपॉजिट करेंगे, यानी 500 रुपये से ऊपर का अगर खाता ओपन करते हैं सेविंग अकाउंट, तो उसमें आपको 20 रुपये कमीशन दिया जाएगा। इसके साथ ही आरडी एफडी पे आपको 10 रुपये कमीशन है, लेकिन बशर्त है वो आरडी एफडी या तो 500 रुपये की हो या उससे ऊपर हो, और एफडी भी 1000 रुपये की मिनिमम हो, तभी आपको 10 रुपये कमीशन मिलेगा। अदर केस में यदि आरडी आपकी 500 रुपये या एफडी 1000 रुपये से कम होती है तो उसमें कमीशन आपका मात्र 5 रुपये रहेगा। उसके साथ साथ आप इसमें एक सर्विस दी जाती है यूको बैंक में आधार सीडिंग की, तो आप इसे कस्टमर के अकाउंट में आधार भी सीड कर सकते हैं, जिसका कमीशन पर आधार 5 रुपये पर आधार पर अकाउंट में 5 रुपये आपको कमीशन दिया जाता है। इसके साथ साथ यदि आप कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, कैश ओनस का मतलब होता है यूको बैंक के कस्टमर का यदि आप डिपॉजिट करते हैं तो उसमें कमीशन आपको 0.40 से लेकर के मैक्सिमम 20 रुपये तक दिया जाएगा। इसी के साथ बात करते हैं हम कैश विड्रॉल की। यदि आप यूको बैंक के कस्टमर का कैश विड्रॉल करते हैं उसमें भी आपको 0.40 मिनिमम 0.40 और मैक्सिमम 15 रुपये कमीशन आपको दिया जाएगा। इसके साथ साथ यदि आप यूको बैंक के अलावा किसी भी अदर बैंक का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 0.40 से लेकर के मैक्सिमम 7 रुपये कमीशन दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री
जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें आपको 30 मैक्सिमम 30 रुपए एक साल का कमीशन है। इसमें क्वार्टरली, ये पीएमजेजेवाई जो स्कीम है ये क्वार्टरली बेस होती है, इसमें क्वार्टरली कमीशन मिलता है। फॉर एग्जांपल किसी का आपने जून के बाद या जुलाई के बाद, जुलाई अगस्त सितंबर इन 3 महीने में किया तो आपको उसका पूरा कमीशन 30 रुपये मिलेगा। साथ ही जो कस्टमर का पेमेंट है जो अकाउंट से कटेगा कस्टमर के, वो 436 रुपये डेबिट होगा। उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच अगर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना करते हैं तो उसमें आपको 1/3 पेमेंट कट जाएगा, यानी आपको 327 रुपये 327 रुपये उसका प्रीमियम कस्टमर का कटेगा और आपको उसका कमीशन भी उसी के हिसाब से 22.5 रुपये मिलेगा। इसी प्रकार कमीशन क्वार्टरली कम करते रहिए, तो जनवरी से मार्च के बीच 228 और अप्रैल से लेकर के जून तक 109 रुपये। अब आ जाते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आपको 1 रुपये कमीशन मिलता है, जो कि 20 रुपये का इंश्योरेंस है। यदि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना रिन्यूअल करते हैं आप तो भी उसका 1 रुपया कमीशन है। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अगर रिन्यूअल करते हैं यूको बैंक के थ्रू तो आपको 10 रुपये कमीशन उसका भी मिलता है। इसी प्रकार अटल पेंशन योजना, इसमें जो भी कमीशन बैंक को मिलता है वो उसका 50% आपको मिलेगा। आरडी एफडी का मैंने आपको बता ही दिया था। इसके साथ साथ आते हैं भीम आधार पे। अगर भीम आधार पे से मर्चेंट ऑनबोर्ड करते हैं तो आपको 100 रुपये पर ऑनबोर्डिंग आपको कमीशन दिया जाता है यूको बैंक की तरफ से। फिर अगली जो सेवा सर्विस दी जाती है वह सुकन्या अकाउंट ओपनिंग। सुकन्या अकाउंट ओपनिंग में आपको कमीशन 50% दिया जाता है, जो बैंक आपको पेमेंट करता है आरबीआई के थ्रू। आरबीआई से जो पेमेंट मिलता है उसका 50% आपको मिल जाएगा। अगला आ जाते हैं बीबीपीएस। बीबीपीएस के थ्रू आप बिल जमा कर सकते हैं, जैसे कि बिजली का बिल, गैस, पानी, फोन का बिल, लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड एक्सेट्रा। इसमें कमीशन जो मिलता है पर बिल 3 रुपये 1000 रुपये तक पे, और 1000 से जो ऊपर होते हैं उस पर 9 रुपये। डीटीएस का जो बिल होता है उस पर 1% कमीशन आपको दिया जाता है बिल अमाउंट का। रिक्वेस्ट, इसमें जो सर्विस होती है बैंक की, जैसे कि स्टॉक चेक, न्यू चेक बुक इश्यू करना, स्टॉक पेमेंट करना, या चेक स्टेटस की इंक्वायरी है, या आरडी एफडी की रिन्यूअल है, इस तरह से एटीएम कार्ड को ब्लॉक करना है, या एसएमएस अलर्ट है, या मेल आईडी स्टेटमेंट है, ईमेल स्टेटमेंट जो आपको मेल आईडी पे मंगाना है, या एपीवाई अप्लाई करना है, डेबिट कार्ड अप्लाई करना है, पासबुक अपडेट करनी है, चेक कलेक्शन करना है, उस पर भी कमीशन आपको 2 रुपये पर रिक्वेस्ट पर सर्विस आपको दिया जाएगा। अगर आप किसी कस्टमर की करंट अकाउंट की लीड जनरेट करते हैं तो उस पर आपको 50 रुपये पर अकाउंट ओपन, जो अकाउंट खुलेगा, लीड डालने से काम नहीं चलता है, अकाउंट खुलना भी चाहिए। हो सकता है कस्टमर के पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है तो उसका अकाउंट रिजेक्ट भी हो जाता है। अकाउंट खुलने के बाद आपको 50 रुपये पर अकाउंट कमीशन दिया जाएगा। इसी के साथ साथ आप इसमें यूको बैंक के साथ एसएचजी का भी काम, एसएचजी भी यूको बैंक करता है, उसमें भी आप काम कर सकते हैं। आप अगर फंड ट्रांसफर करते हैं तो 10 रुपये पर ट्रांजैक्शन आपको उसका कमीशन दिया जाएगा। इसमें बैलेंस इंक्वायरी का कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा। और न्यू केसीसी, अगर प्रपोजल कोई न्यू केसीसी आप कलेक्ट करते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, इसके बारे में आप सब लोग जानते होंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो सभी वीएलई भाई अपने सभी जानते होंगे कि केसीसी क्या होता है। तो इसके अंतर्गत जो भी आप कोई भी फाइल लाते हैं, कोई भी न्यू फाइल केसीसी के लिए लाएंगे तो उसमें 5%, मिनिमम 5% और मैक्सिमम 5000 रुपये। 5% से मतलब है कि 0.5% से मतलब है कि मिनिमम आपको एक फाइल में 100 रुपये और मैक्सिमम 5000 रुपये। लेकिन एक के डिस्बर्स भी होना चाहिए, ये नहीं कि लीड दे दी और वो डिस्बर्स नहीं हुआ तो उस पर कमीशन नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़। अब आते हैं गवर्नमेंट अकाउंट अगर या एनपीए या केसीसी को गवर्नमेंट हुए पड़े हैं, एनपीपी जो अपना केसीसी एनपी हुआ पड़ा है, तो उसमें 1% जो है मिनिमम 1% आपको दिया जाएगा, मिनिमम 200 रुपये और मैक्सिमम 5% उसका, अगर उसको एक्टिवेट कराते हैं तो। इसके साथ साथ केसीसी का, अगर किसी केसीसी का रिन्यूअल कराएंगे, कोई केसीसी रिन्यूअल कराना है कि बंद करा के दूसरा कराना है तो उसको 200 रुपये पर रिन्यूअल आपको दिया जाएगा सीधा। इसके साथ साथ आप एक यूको बैंक में अब हमें एक सर्विस देते हैं पिन पैड के थ्रू, उसमें ट्रांजैक्शन होती है। पिन पैड होता है जिससे आप माइक्रो मतलब जो डेबिट कार्ड होता है उससे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बशर्त है उसमें क्या है, अभी हमने यूपी में लाइव इसका पिन पैड अभी नहीं हुए, जल्द ही लाइव हो जाएंगे, उसकी भी सूचना आप सब लोगों को दे दी जाएगी।
अब यूको बैंक के चयन की प्रक्रिया तो मैंने आपको बता ही दी है कि इसकी लोकेशन हमें हेड ऑफिस के थ्रू मिलती है, इसमें अलग से कोई मतलब लोकेशन हम नहीं लगा पाएंगे। फिलहाल हमने गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में 2 जिलों में जो करी है वहाँ भी अच्छा हमारा काम चल रहा है, जिसके लिए हमारे बीसी कार्यरत है निरंतर, और डेली हमारी वीकली में तो एक मीटिंग होती है। बाकी इसमें थोड़ा सा आपको बाउंडिंग बनानी पड़ती है ब्रांच से। बीसी होने के बाद ये नहीं कि बीसी हो गया और मैं अपने आप एक बहुत से बीसी हमारे मान लेते हैं कि हम बैंक का खुद हिस्सा है, वो हमारा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप काम नहीं करेंगे तो आपको हटाया भी जा सकता है। तो अतः आपसे लोग जो भी बीसी बने हैं या आगे बनने जा रहे हैं किसी भी बैंक के, तो धीरे थोड़ा सा काम पे ध्यान दीजिएगा, ताकि अच्छा काम करेंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट इसका मिलेगा। अब हम आते हैं दोबारा से एक बार प्रोसेस बता देता हूँ। यूको बैंक में दी जाने वाली सर्विसेज जो है, नंबर 1 बोनस विड्रॉल। बोनस से मतलब होता है यूको बैंक के कस्टमर का ही विड्रॉल। बोनस विड्रॉल, ऑफर्स विड्रॉल, ऑनर्स डिपॉजिट, ऑनर्स डिपॉजिट, ऑफर्स डिपॉजिट नहीं, ऑफर्स डिपॉजिट नहीं, ऑनर्स डिपॉजिट, फंड ट्रांसफर, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, ये हम आपको ये तो एपीएस के थ्रू सर्विस देते हैं। इसके बाद ई-केवाईसी के थ्रू आप खाता खोल सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये एप्लीकेशन वर्जन है तो आप अपने फ़ोन में भी चला सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से लैपटॉप या डेस्कटॉप लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास मोबाइल फ़ोन में ही एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, उसमें ही आप अपना यूको बैंक का सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, उसी से आप सारा काम कर सकते हैं। बीसी लेने के लिए कुछ मिनिमम क्राइटेरिया आपको अपने पास अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि आपको फंड की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। कस्टमर को फंड आपको अपनी जेब से ही देना पड़ेगा तभी, क्योंकि जब कस्टमर अगर विड्रॉल करता है तो उसका पेमेंट जो है वो आपके करंट अकाउंट में पहुंच जाता है। करंट अकाउंट में विड्रॉल पैसा पहुंचने के बाद आपको कस्टमर को तो जेब से पड़ेगा, तो इसलिए अपने फंड का अरेंजमेंट थोड़ा करिएगा, ताकि आपको कैश में कोई दिक्कत ना हो लेन देन में। साथ ही थोड़ा सा ये दिक्कत आती है कि ब्रांच से जब तक आप अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाएंगे तो ब्रांच भी आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि बीसी का ये बीसी इसलिए बनाया गया है कि बैंक का आप एक पार्ट हो, एक हिस्सा हो, एक बाजू हो एक्स्ट्रा, जो बैंक के जो टारगेट दिए जा रहे हैं उनको पूरा करने में आप ब्रांच की मदद करें। बैंक के टारगेट से मतलब होता है जैसे कि अटल पेंशन योजना, बहुत से बैंक मित्र हमारे अटल पेंशन योजना के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको, ज़्यादा तो समय नहीं है हमारे पास, लेकिन मैं थोड़ा सा अटल पेंशन योजना के बारे में आपको बताना चाहूँगा। अटल पेंशन योजना सरकार के द्वारा निकाली गई एक ऐसी स्कीम है, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है अटल, ये कभी ना टाले जाने वाली पेंशन। ये इसकी क्राइटेरिया है कि आप कोई भी कस्टमर अगर 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000 की पेंशन, 5 इसके पेंशन के जो है रखे गए हैं, जैसे कि नंबर 1 1000, 2000, 1000 से लेकर 5000 की 5 स्कीमें हैं। कोई भी अगर 1000 की लेता है तो उसको, अगर 18 साल के व्यक्ति 1000 की एपीवाई चाह रहा है, पेंशन चाह रहा है, तो उसको उसका प्रीमियम कटेगा मात्र 42 रुपये महीने। अब इस 42 रुपये महीना को अगर हम कैलकुलेट करें 60 साल तक तो बैठता है 21,168 रुपये। तो ये 60 साल तक केवल जो डिपॉजिट अमाउंट होगा 21,168 होगा। उसके बाद उसको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर 5 साल जीवित रहा तो उसको 60,000 मिल जाएंगे सीधा, और उसके बाद उसकी वाइफ को, अगर उसकी वाइफ भी 5 साल जिंदा रहती है तो उसको भी 1000 रुपये महीना, यानी 5 साल के हिसाब से यानी 60,000 रुपये सही मिल जाएंगे। टोटल 1,00,000 रुपये 1,20,000 रुपये से मिल जाएंगे। उसके बाद अगर वाइफ का एक्सपायर होने के बाद बच्चों को, जो नॉमिनी होते हैं, उनको 1,70,000 रुपये दिया जाएगा। यह है अटल पेंशन योजना। उसके बाद आती है अपनी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसके जो कि 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस है, 436 रुपये सालाना में 2 लाख रुपये का डेथ क्लेम आपको नॉमिनी को मिल जाता है। कस्टमर की अगर डेथ हो जाती है और 2 लाख रुपए उसके नॉमिनी को मिल जाएंगे, उसके परिवार को, उससे भी थोड़ी सी उसकी आर्थिक मदद मिल जाएगी। तीसरी आती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसके बारे में ये सबसे सस्ती स्कीम है, मात्र 20 रुपये सालाना। इसका प्रीमियम है मात्र 20 रुपये सालाना। आजकल देखा तो अगर चाय पीने बैठ जाए तो 20 रुपये चाय मिल जाता है, तो ये तो एक टाइम का चाय का खर्चा है, जो आपको साल भर की 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस आपको बैंक द्वारा दिया जा रहा है, सरकार द्वारा। इसमें बेनिफिट ये है कि 2 लाख रुपए में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। अगर दुर्घटना में कस्टमर की डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपए उसके परिवार को, नॉमिनी को मिल जाएंगे। साथ ही यूको बैंक में डेबिट कार्ड, रुपए कार्ड का भी प्रावधान है। यूको रुपए कार्ड अगर आप रखते हैं तो रुपए कार्ड से भी इंश्योरेंस 2 लाख रुपए का होता है। अगर रुपए कार्ड इस्तेमाल करता है कस्टमर, उसमें 2 लाख रुपए वो 45 दिन के अंदर एक्टिवेट रहता है, यानी 45 दिन के अंदर ट्रांजेक्शन की है तो उस पर भी 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। दुर्घटना में मौत होने पर 2 लाख रुपए
मिलते हैं। तो इसके साथ साथ यूको बैंक काफ़ी लोन्स, हर तरह के लोन भी करता है, तो उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। लोन की लीड डालेंगे तो भी उसमें आपका अच्छा कमीशन मिलेगा। और सबसे बढ़िया कमीशन तो आपका है, सबसे पहले बीसी में काम बढ़ाने के लिए आपको कस्टमर बेस अपना बढ़ाना पड़ेगा। कस्टमर बेस से मतलब है कस्टमर आप कैसे बढ़ा पाएंगे? कस्टमर बढ़ेगा सिर्फ और सिर्फ आपके अकाउंट से। जितने ज़्यादा खाता खोलेंगे उतने ज़्यादा ही आपके कस्टमर बेस बढ़ेगा। और कस्टमर बेस एक बार बनने के बाद आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे पास काम नहीं है, ट्रांजैक्शन कम हो पा रहे हैं, क्योंकि कस्टमर आपके यहाँ से लेन देन करेगा। जब लेन देन करेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका कमीशन अच्छा बनेगा। तो उसके साथ ये सेंटर के साथ साथ दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना अनिवार्य है। नंबर एक, सेंटर का टाइमिंग। आप लोग बिल्कुल भी सेंटर का थोड़ा टाइम से खोलिएगा। यूको बैंक में सबसे बड़ा इस चीज़ का बेनिफिट है, आपको किसी भी टाइम आप इसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है आपको, आप मोबाइल के थ्रू आप कहीं भी जा करके अपने गांव में आपके घर जाके पेमेंट कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट आपको है। लैपटॉप ले जाने में तो फिर भी लगता है लैपटॉप लेके जाना यार कोई लूट लेगा, फोन जेब में डालो ले जाओ, वहाँ पेमेंट कर दो, उसकी कस्टमर घर भी पेमेंट कर सकते हैं। भाई बहुत से कस्टमर होते हैं वो आपके सेंटर तक नहीं आ सकते। यदि कस्टमर आपके सेंटर तक नहीं आ सकता तो आपको उसके पास तक पहुंचना पड़ेगा। यही बीसी का बीसी को इसी कारण से बनाया गया था कि जो सुविधा बैंक गांव में नहीं दे पा रहा है तो वो बीसी जो है अपने गांव में, अपने गांव के गांव ग्रामीण लोगों को घर तक उपलब्ध करा सके। उससे बहुत बड़ा बेनिफिट यही होता है। साथ ही साथ यूको बैंक की में बहुत इजी प्रोसेस है। इसके अंदर कोई आपको ज़्यादा ब्रांच से कोऑर्डिनेशन बनाने के बाद ज़्यादा भागदौड़ भी नहीं करनी पड़ेगी। इसमें सबसे पहले जब हम लॉगिन करते हैं, एक गणसेवा ऐप होती है जिसका लिंक दिया जाएगा, जो बीसी बन जाते हैं उनको लिंक दिया जाता है। उसको इंस्टॉल करने के बाद मार्फो आईडी सर्विस या मंत्रा आईडी सर्विस, जो भी आपके पास फिंगर डिवाइस है, उसका ड्राइवर आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यूको बैंक को रजिस्टर करने के लिए, रजिस्टर करने का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। रजिस्टर कैसे करेंगे? ऐप इंस्टॉल करने के बाद उसमें डिवाइस आईडी आपको दी जाएगी। डिवाइस आईडी डालेंगे। डिवाइस आईडी डालने 10 अंकों की डिवाइस आईडी होती है, उस डिवाइस आईडी को डालेंगे। उसके बाद आप उसके अंदर यूजर आईडी जो दी जाती है वो 5 अंकों की यूजर आईडी होती है, उसको डालेंगे। उसे डालने के बाद नीचे ऑप्शन आता है गेट की। गेट की पर क्लिक करेंगे तो की आएगी, उस की पर ओके कर देंगे। देन नीचे आएगा डिवाइस नेम। डिवाइस नेम में डालेंगे आप जो भी फिंगर डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि मार्फो या मंत्रा, उसका सीरियल नंबर आप उसमें डालेंगे। उसके बाद आता है पिन पैड सीरियल नंबर। पिन पैड सीरियल नंबर में आपको उसके डिवाइस का नाम डालना है। फॉर एग्जांपल मार्फो है तो मार्फो लिख दिया, मंत्रा है तो मंत्रा डाल दिया। उसके बाद डिवाइस को रजिस्टर्ड कर दिया। डिवाइस रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो डिवाइस रजिस्टर्ड हो जाएगी। और रजिस्टर्ड होने के बाद आप डिवाइस को जब ऐप को ओपन करेंगे, जो एपीके है गणसेवा की, उसको जब ऐप लोग ऑन करेंगे, ओपन करेंगे, तो उसमें यूजर आईडी मांगेगा, जो आपको यूजर आईडी बैंक द्वारा प्रोवाइड करी जाएगी। यूजर आईडी डालने के बाद आपको उसमें बायोमेट्रिक से लॉगिन होता है। अब तो हर जगह बायोमेट्रिक है, तो बायोमेट्रिक से लॉगिन होगा। लॉगिन होने के बाद आपकी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। उस स्क्रीन में जैसे कि आपने अगर कभी डीजी पे चलाया हो या और ऐप भी चलाई होगी, तो ऐप ओपन होने के बाद उसमें कुछ आइकन्स आएंगे। आइकन्स हैं जैसे कि विड्रॉल, डिपॉजिट, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग, री एनरोलमेंट, एपीएस, पिन पैड ट्रांजैक्शन, बीबीएस, इस तरह के 20 से 30 आइकन आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएंगे। जो भी आपको काम करना है, अकाउंट खोलना है तो अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसमें कुछ ऑप्शंस कुछ ऑप्शंस आएंगे। आधार नंबर डालने के बाद आधार नंबर डालेंगे, उसे वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद काफ़ी डिटेल तो वो आधार से डालेगा, जैसे कि नाम, एड्रेस, फादर नेम और फोटो। उसके बाद बाकी डिटेल आपको डालनी पड़ेगी, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है या फिर आपका पैन कार्ड नंबर है, और पैन कार्ड नंबर के साथ साथ आपको मदर नेम है, मेल आईडी है, फ़ोन नंबर, ये सब आपको डालना पड़ेगा। फिर कस्टमर के 10 फिंगर लिए जाते हैं, इसमें 10 के 10 फिंगर कैप्चर होंगे। कैप्चर होने के बाद फोटो ऑटोमेटिकली उसने उठा लिया है, सबमिट करेंगे तो एक स्क्रीन पर एक अकाउंट नंबर जनरेट होगा। उसके अंदर लिखा रहेगा अकाउंट नंबर, CF ID और अमाउंट, कितने अमाउंट से आपने खाता खोला वो अमाउंट में डिपॉजिट के लिए आएगा। डिपॉजिट का माध्यम आप किसी माध्यम से डिपॉजिट जमा कर सकते हैं। आप सीधे जैसे ही आप डिपॉजिट करेंगे तो वो आपके ओडी अकाउंट से, जो आपका बैंक में करंट अकाउंट या ओडी अकाउंट करंट अकाउंट खुलता है, उससे वो डेबिट हो जाएगा, कस्टमर के अकाउंट में ऑटोमेटिकली जमा हो जाएगा।
इसकी पासबुक आपको फॉर्म सबमिट कर फॉर्म भरना है, फिर आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है अकाउंट ओपनिंग का, और फॉर्म ब्रांच में जमा करना है। ब्रांच में जब फॉर्म जमा करेंगे तो ब्रांच डेबिट फ्रीज हटाएगी और एक पासबुक आपको देगी कस्टमर की। उसके बाद आप कस्टमर को पासबुक देकर के कस्टमर से विड्रॉल डिपॉजिट आराम से उसके अकाउंट में कर पाएंगे। साथ ही इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ओवर चार्जिंग से बचिएगा, ओवर चार्जिंग कभी मत कीजिएगा, क्योंकि ओवर चार्जिंग बहुत ही गलत है और इसके खिलाफ एक्शन भी बैंक तुरंत ले लेता है। तो एक बार से मैं आपको कमीशन अगर चाहें तो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अकाउंट ओपनिंग का अगर आप 500 रुपये से ऊपर डिपॉजिट करते हैं तो 20 रुपये, 500 रुपये से कम अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो 15 रुपये कमीशन है। APS बोनस पर डिपॉजिट पर 0.40 से लेकर के मैक्सिमम 20 रुपये है। आप अगर 10,000 भी जमा करेंगे तो भी आपको 20 रुपये ही कमीशन मिलेगा। 1,000 जमा करेंगे 1,000 जमा करेंगे तो 4 रुपये कमीशन मिलेगा। इसी प्रकार आप आगे बढ़ते रहिएगा। उसके बाद डिपॉजिट विड्रॉल पर आपको मिलेगा 0.40 मिनिमम और मैक्सिमम 15 रुपये। उसके बाद अगर हम ऑफर्स किसी और अदर बैंक, जैसे कि अगर यूको बैंक के आपका पॉइंट है और आप PNB, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा किसी बैंक का अगर पेमेंट निकालते हैं उसका आपको 0.40 और मैक्सिमम 7 रुपये कमीशन दिया जाएगा। ये आपका कमीशन है। इसके लिए आपको ज़्यादा काम थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा तभी आपको अच्छा कमीशन जनरेट हो पाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 30 रुपये कमीशन है पर ईयर। यानी कि आपने अगर जुलाई में किया तो आपको तो पूरा मिलेगा। अगर शादी अगर मार्च में आप करेंगे तो उसका आधा 15 रुपये या 7.5 रुपये ही मिलेगा। रिन्यूअल अगर करते हैं तो 10 रुपये है। SBI करते हैं तो 1 रुपये है। PM SBI का रिन्यूअल करते हैं तो 1 रुपये है। अटल पेंशन योजना में जो भी बैंक को कमीशन मिलता है उसका 50% आपको दे दिया जाएगा। साथ ही अब वो अगर APY मेंटेन करता है तो 50% उसका भी कमीशन बैंक द्वारा आपको दिया जाएगा। RD FD का है पर RD 10 रुपये, लेकिन बस RD शर्त है कि RD यानी RD का मतलब है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट से जैसे कि नाम से ही पता है, रिकरिंग यानी दोबारा उसमें पैसा जमा कर सकते हैं आप। जैसे कि हर महीने अगर हर महीने की 500 रुपये की RD आप खोलते हैं कस्टमर की तो आपको 10 रुपये कमीशन मिलता है। अगर 500 रुपये से कम, यदि आपने 100, 200 या 300 मतलब 500 रुपये तक की खोली तो आपको 5 रुपये कमीशन मिलेगा। 500 से ऊपर खोलेंगे तो 10 रुपये। FD अगर आपने 1,000 रुपये की करी तो आपको 10 रुपये कमीशन है। 1,000 या 100 पर करी तो 10 रुपये कमीशन है। 1,000 से कम करी तो मात्र 5 रुपये कमीशन। इसका थोड़ा सा कमीशन आपको देखना बढ़ाना पड़ेगा। आपको RD जितनी करोगे उतना अच्छा कमीशन जनरेट हो सकता है, क्योंकि RD एक बार आप कर देंगे, RD करने के बाद आपको कस्टमर को RD पैसे जमा नहीं करने हैं। कस्टमर के अकाउंट में पैसे जमा कीजिए, ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट से कट के उसके RD में पहुंच जाएंगे। तो इससे आपका डिपॉजिट बढ़ता है। RD से डिपॉजिट बढ़ता है, डिपॉजिट से ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। अब आ जाते हैं भीम आधार पे। भीम आधार पे और जो मर्चेंट ऑनबोर्ड करेंगे तो आपको 100 रुपये पर मर्चेंट ऑनबोर्डिंग मिलेगा। सुकन्या अकाउंट ओपनिंग में RBI के थ्रू जो पैसा मिलता है बैंक को, उसका 50% कमीशन आपको मिलेगा। BBPS से करेंगे तो पर बिल 3 रुपये 1,000 रुपये तक, अगर 1,000 से ऊपर होता है तो 9 रुपये। ये आपका VP का। DTH पे अगर DTH अगर रिचार्ज करते हैं आप, DTH का पेमेंट करते हैं तो 1% ऑफ बिल अमाउंट, जो भी बिल अमाउंट है तो उसका 1% आपको कमीशन मिलेगा। और सर्विस मैंने आपको बताई थी, जैसे कि इसमें आपको न्यू चेक बुक या स्टॉप पेमेंट या डेबिट कार्ड इशू करना है, या रिन्यूअल यानी जो RD होती है उसका रिन्यूअल करना है, ATM ब्लॉक करना है, SMS अलर्ट लगाना है, या ईमेल ID स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट ईमेल ID पे मंगाना है, पासबुक अपडेट है या चेक कलेक्ट करना है तो उस पर 2 रुपये पर रिक्वेस्ट पर सर्विस आपको 2 रुपये दिए जाएंगे। करंट अकाउंट की लीड जनरेट करते हैं तो 50 रुपये पर आपका करंट अकाउंट है। ओपन होने के बाद अकाउंट ओपनिंग पर आपको मैंने बता ही दिया था। बाकी तो लोन रिकवरी का मैंने KCC का आपको बताया था। अगर रिन्यूअल करते हैं KCC का तो आपको 200 रुपये पर रिन्यूअल है। एक्टिवेट करते हैं कोई NPA हुआ पाया KCC तो आपको मिनिमम 1% और मैक्सिमम मिनिमम 1%। मिनिमम 1% का मतलब है कि मिनिमम 200 रुपये और मैक्सिमम 5,000। अब सीधा 100 रुपये हो गया। सॉरी। अगर फंड ट्रांसफर करते हैं तो 10 रुपये पर फंड ट्रांसफर आपको दिया जाएगा। अब एक बार आपको मैं लास्ट टाइम बता देता हूँ, यूको बैंक की जो सर्विस आपको बताई थी मैंने, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। डिपॉजिट, विड्रॉल, ऑनर्स डिपॉजिट, ऑनर विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफर, अकाउंट ओपनिंग, BBPS, डेबिट कार्ड इशू,
रिन्यूअल ऑफ आरडीएफडी आप न्यू भी कर सकते हैं। इसके अंदर केसीसी लोन के लिए डाल सकते हैं, करंट अकाउंट के लिए डाल सकते हैं। साथ ही आप किसी भी प्रकार के लोन के लिए डाल करके अपना कमीशन में वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि लोन एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आपका कमीशन बहुत अच्छा हो सकता जनरेट हो सकता है। तो आप लोगों से यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन के लीड पर फोकस करें, ताकि आपका जो कमीशन है वो अच्छा जनरेट हो सके। और साथ ही अकाउंट ओपन करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, आप अपने गांव में कैंप का मतलब कैंप लगाइए। कैंपिंग मोड पर अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको बेस्ट ऑप्शन मिलेगा। उसमें तो सबसे बढ़िया है, आपको फ़ोन से खोलना है। आप लैपटॉप डेस्कटॉप ले जाने की चिंता ही नहीं है। अपना फ़ोन चार्ज करके लेके जाओ, डिवाइस लेके जाओ और वहीं कहीं खाता खोल दो। ऑफलाइन अकाउंट ऑफ ब्रांच से ले लो और उसका अकाउंट खोल करके सीधा बैंक फॉर्म सबमिट कीजिए, पासबुक लेके तो हमें बांट दीजिए। इससे तो आपका कस्टमर बहुत अच्छी तरह से बढ़ सकता है। और बैंकों में तो बाउंडेशन होती है कि हाँ लैपटॉप ही चलेगा या डेस्कटॉप है वही चलेगा। आपके सबसे बड़ा बेनिफिट है एपीके वर्जन जो, इसका एपीके वर्जन बहुत फ़ायदेमंद है आप लोगों के लिए। मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा कि ये मौका है, यूको बैंक के साथ अच्छा काम करके दिखाइए, अच्छा कमीशन जनरेट कीजिए। साथ ही यूको बैंक के साथ जो स्कीम है थोड़ा सा इनका भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो स्कीम है जो निकाली गई है भारत सरकार द्वारा, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है और हर कस्टमर के लिए फायदेमंद है। क्योंकि अटल पेंशन योजना जो कि ट्रिपल बेनिफिट के साथ लॉन्च हुई है, ये बहुत बढ़िया स्कीम है। बाकी ये सिर्फ अटल पेंशन योजना में करते वक्त आपको दो चीज ध्यान में रखने योग्य है, क्योंकि अटल पेंशन योजना की जो एज क्राइटेरिया है वो 18 साल से लेकर के मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल का व्यक्ति इसे ले सकता है। यदि किसी की उम्र 40 साल से ऊपर है तो वो इसे नहीं ले पाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसका जो एज क्राइटेरिया है वो 18 साल से 50 साल तक का है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जो एज क्राइटेरिया है वो 18 साल से 70 साल तक है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत से बीएलएस का फोन आता है कि हम अटल पेंशन योजना नहीं कर पाते, बाद में पता चलता है कि उसकी एज ही 40 साल से ऊपर हो गई है, तो वो रिजेक्ट तो होनी होगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 39 साल या 40 साल से जो कम है उन सबकी आप अटल पेंशन योजना कर सकते हैं। माइनर अकाउंट भी आप यूको बैंक में खोल सकते हैं, लेकिन उसकी 10 साल से 18 साल के बीच ही खोल पाएंगे। 10 साल से कम का माइनर अकाउंट यूको बैंक के साथ नहीं खोल पाएंगे। यदि खोलना है तो उसके लिए आपको ब्रांच से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, ब्रांच से अपने माध्यम से खोलेंगे। दूसरा आ जाते हैं करंट अकाउंट की, मैंने आपको बता दिया था। करंट अकाउंट के लिए जो भी दिक्कत आएगी वो सब ब्रांच से सोल्व होंगी। तो करंट अकाउंट आप ऑनलाइन नहीं खोल पाएंगे, वो आप सिर्फ लीड डाल सकते हैं। लीड ब्रांच ही उसको कन्वर्ट करके अकाउंट ओपन करेंगे। अकाउंट ओपन यूको बैंक में जब अभी केवाईसी के थ्रू अकाउंट खोलते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत से आपके आसपास जो भी कस्टमर्स होंगे बाहर रहते होंगे, मतलब उनका आधार का एड्रेस दूसरे स्टेट का होगा और वो यहाँ पर आकर के रह रहे होंगे, जॉब करते हैं, बहुत से बाहर आके जॉब करते हैं। तो उसका अकाउंट आप ब्रांच से ही खुलवा पाएंगे। आप अपनी केवाईसी के थ्रू उसका खाता नहीं खोल पाएंगे यूको बैंक में, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स बढ़ जाते हैं जो बैंक ब्रांच अपने हिसाब से लेगी, क्योंकि उसके लिए लेटर यूको बैंक में अकाउंट ओपन होने के बाद लेटर कस्टमर के घर पहुंचता है, वेरिफिकेशन लेटर, तो जो दिए गए एड्रेस पर नहीं पहुंच पाएगा। तो साथ ही आप लोगों से अनुरोध है, जो भी खाता खोलो उसमें थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखिएगा, आधार कार्ड पर एड्रेस सेम हो, सही हो, करेक्ट हो बिल्कुल, ताकि उसका जो लेटर है वो उसके घर पहुंच सके, वरना अकाउंट अनफ्रीज नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी यूको बैंक बहुत ही बढ़िया बैंक है, इसके साथ आप जुड़े। बहुत जल्द हम बाकी जिलों में भी स्टार्ट करेंगे, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के साथ और जिलों में बहुत जल्द हम यूको बैंक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बस बाकी मैं अंत में यही कहूँगा, क्योंकि समय सीमा समाप्त होने जा रही है, कि यूको बैंक एक गवर्नमेंट बैंक है, तो इसके साथ आप अच्छा मौका दिया गया है बीएलईस को कि आप इसके साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करें, सारी सर्विस का फ़ायदा उठाएं। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद बैंक रहेगा। इसी के साथ साथ मैं अपनी वार्ता को विराम देता हूँ। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद।